हबीज कॉर्पस रेट के संदर्भ में दी गई कौन सी स्टेटमेंट सही है? नंबर 1, रेट ऑफ हबीज कॉर्पस एक लीगल एक्शन है जिसके जरिए हम अनलॉफुल डिटेंशन से किसी भी इंसान को छुड़वा सकते हैं। नंबर 2, हबीज कॉर्पस का इशुएंस सस्पेंड हो जाता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नेशनल इमरजेंसी और मार्शल लॉ। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 सही है। तो चलिए इस वीडियो में डिटेल में जानते हैं हबीज कॉर्पस के बारे में और बाकी सारे रेट्स जैसे कि प्रोहिबिशन, सचुरारी, मंडामस, क्योरोंटो के बारे में जानने के लिए ऊपर दी हुई आई बटन पर क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हबीज कॉर्पस एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है टू हैव द बॉडी ऑफ। ये एक लीगल इंस्ट्रूमेंट है जो एम्पावर करता है किसी भी इंसान को अनलॉफुल डिटेंशन से रिलीफ पाने के लिए। इसमें डिटेनिंग अथॉरिटी को कंपेल किया जाता है कि वो डिटेन पर्सन को कोर्ट या जज के सामने प्रोड्यूस करे। इसका मेन पर्पस यही है कि ये जानना कि जो डिटेंशन है वो लॉफुल है, मतलब कानून के दायरे के अंदर है और डिटेनी के राइट्स को वायलेट नहीं करता। अगर कोर्ट को लगता है कि किसी भी इंडिविजुअल को लॉफुली डिटेन नहीं किया गया है, तब कोर्ट हबीज कॉर्पस रिट इशू करता है और अथॉरिटी को ऑर्डर करता है कि उस पर्सन को इमीडिएटली छोड़ दिया जाए। हबीज कॉर्पस को सभी रिट्स में से ग्रेट रिट माना जाता है क्योंकि ये प्रोटेक्ट करता है और सेफगार्ड करता है इंडिविजुअल की फ्रीडम और लिबर्टी को। अगर कोई भी इंडिविजुअल अनलॉफुली किसी भी अथॉरिटी द्वारा डिटेन किया होता है तो इस रिट के जरिए वो खुद को छुड़वा सकता है और अपनी फ्रीडम और लिबर्टी के लिए जस्टिस मांग सकता है। अब जानते हैं कौन कौन लोग हबीज कॉर्पस रिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो वही अप्लाई कर सकता है जिसको अनलॉफुली डिटेन किया गया हो, और दूसरा कोई भी ऐसा इंसान अप्लाई कर सकता है जिसको बेनिफिट पता हो इस केस के, जिसमें डिटेनी खुद हो सकता है, उसके कोई फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो उसके बिहाफ पे एक्ट करे। वो सुप्रीम कोर्ट में हबीज कॉर्पस रिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट में अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हबीज कॉर्पस रिट को यूज करने का राइट हमको मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 32 में, जिसके अंदर हमें मिलती है रेमेडीज फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द राइट कन्फर्म्ड बाय द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका क्लॉज 1 कहता है कि इंडिविजुअल के पास राइट है कि वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अपने किसी भी फंडामेंटल राइट को एनफोर्स कराने के लिए। अकॉर्डिंग टू क्लॉज 2, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो डायरेक्शन, ऑर्डर, रेट्स इशू कर सकता है जिसका नेचर हबीज कॉर्पस, मेंडामस, प्रोहिबिशन, क्योरोंटो या सचुरारी नेचर का हो फंडामेंटल राइट के एनफोर्समेंट के लिए। क्लॉज 3 कहता है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास पावर है कि वो लॉ बना सकता है कि सुप्रीम कोर्ट को जो पावर्स दी गई है क्लॉज 1 या क्लॉज 2 में, वो किसी भी दूसरी कोर्ट को दे सकता है विद इन इट्स लोकल लिमिट। और क्लॉज 4 कहता है कि इस आर्टिकल के अंदर जो भी राइट गारंटी किए गए हैं वो सस्पेंड नहीं किए जा सकते, एक्सेप्ट अगर कोई भी सस्पेंशन का प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन हो। वही कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 226 रेट्स इशू करने की पावर देता है हाई कोर्ट को। कोई भी हाई कोर्ट अपने ज्यूरिसडिक्शन में, अपने टेरिटरी के अंदर ऑर्डर या रेट इशू कर सकती है, फिर चाहे वो किसी भी नेचर को हो, जैसे कि हबीज कॉर्पस, मेंडामस, प्रोहिबिशन, क्योरोंटो या सचुरारी, फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए। अब जानते हैं हबीज कॉर्पस के फीचर्स क्या क्या है। हबीज कॉर्पस रिट ऑफ इंक्वायरी है। ये इशू की जाती है कोर्ट के द्वारा ये जानने के लिए कि किसी भी इंडिविजुअल को किस ग्राउंड्स पर डिटेन किया गया है, और ये एक प्रोसीजरल सेफगार्ड है जो अथॉरिटीज को रोकती है कि वो ऐसे ही किसी को अपनी कस्टडी में नहीं ले सकते। नंबर 2, रिलीज ऑफ इनसफिशिएंट लीगल ग्राउंड्स। अगर कोर्ट को वो सफिशिएंट लीगल ग्राउंड्स नहीं मिलते हैं किसी भी पर्सन के अरेस्ट के या उसकी कस्टडी के, तो कोर्ट उसको छोड़ने के ऑर्डर्स इशू कर देती है। हबीज कॉर्पस एक फंडामेंटल या लीगल इंस्ट्रूमेंट है जो किसी भी इंडिविजुअल की फ्रीडम और लिबर्टी को प्रोटेक्ट करता है। यह अलाउ करता है इंडिविजुअल को अपने डिटेंशन को लेके कोर्ट में जा सकता है उसकी जुडिशियल स्क्रूटनी के लिए। नंबर 4, ये रेट को हम इन्वोक नहीं कर सकते किसी भी पास्ट इलीगल डिटेंशन के लिए।
ये सिर्फ हम करंटली इलीगल डिटेंशन के लिए ही यूज कर सकते हैं। एंड लास्ट इज एक्सपेंडेड डायमेंशन। सुप्रीम कोर्ट ने रिट इशू करने का स्कोप बढ़ा दिया है। इस रिट के अंडर हम पास्ट इलीगल डिटेंशंस के लिए भी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, साथ ही उस डिटेंशन से हमें जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए भी हम सुप्रीम कोर्ट या किसी कोर्ट में जा सकते हैं। वैसे तो हबीज कॉर्पस एक वाइटल सेफगार्ड है, बट फिर भी कुछ सर्कमस्टेंसेस में ये रिट इशू करने से कोर्ट मना कर सकती है। जैसे कि अगर वो केस कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में ना आता हो, या फिर डिटेनी को पहले ही रिलीज कर दिया गया हो, या फिर पिटीशन रिजेक्ट कर दी जाए कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा ऑन द ग्राउंड ऑफ मेरिट ऑफ द केस, या डिटेंशन का जो केस है वो कोर्ट के ऑर्डर से कनेक्टेड हो, एंड इन केस ऑफ लीगलाइज्ड डिटेंशन बाय द रिमूवल ऑफ डिफेक्ट्स। अब जानते हैं क्या नेशनल इमरजेंसी या किसी भी तरह की इमरजेंसी में क्या हबीज कॉर्पस रिट को सस्पेंड किया जा सकता है? 1978 की 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद आर्टिकल 21 जो पर्सनल लिबर्टी से रिलेटेड है उसको कभी भी सस्पेंड नहीं कर सकते, इवन ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। तो उसी तरीके से हबीज कॉर्पस जो किसी भी इंडिविजुअल को पर्सनल लिबर्टी देता है उसको भी सस्पेंड नहीं कर सकते, इवन ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। तो चलिए अब जानते हैं हबीज कॉर्पस का ट्रायल प्रोसेस। सबसे पहले पिटीशन फाइल की जाती है हबीज कॉर्पस की सुप्रीम कोर्ट या किसी भी हाई कोर्ट में, और वो पिटीशन को कोई भी फाइल कर सकता है, या तो वो पर्सन खुद भी फाइल कर सकता है जिसको डिटेन किया गया हो, या उसके बिहाफ पे कोई भी उसका फैमिली मेंबर, फ्रेंड या लीगल रिप्रेजेंटेटिव उस पिटीशन को फाइल कर सकता है। उस पिटीशन में डिटेंशन की सभी डिटेल इंफॉर्मेशन दी जाती है, जैसे कि किन सर्कमस्टांसेस में उसको अरेस्ट किया गया, कौन सी डिटेनिंग अथॉरिटी है जिसने उसको डिटेन करके रखा है, या किस लोकेशन पे उसको रखा गया है, और उससे जुड़ी बाकी सारी डिटेल्स। जब हबीज कॉर्पस पिटीशन कोर्ट को मिलती है उसके बाद कोर्ट नोटिस इशू करता है डिटेनिंग अथॉरिटी को, जिसको जुडिशियल टर्म में रूल नीसी कहते हैं। उस नोटिस में डिटेनिंग अथॉरिटी को ऑर्डर किया जाता है कि डिटेन्ड इंडिविजुअल को स्पेसिफिक डेट और टाइम पे कोर्ट के सामने लाया जाए, जिससे उसकी डिटेंशन की लीगैलिटी को जुडिशियली एग्जामिन कर सके। नेक्स्ट स्टेप इज एक्सप्लेनेशन बाय द डिटेनिंग अथॉरिटी। कोर्ट के नोटिस के रिस्पॉन्ड में डिटेनिंग अथॉरिटी एक रिटन एक्सप्लेनेशन सबमिट कराती है कोर्ट में, जिसमें वो बताती है कि किस ग्राउंड पर किसी भी इंडिविजुअल को अरेस्ट किया गया है, क्या क्या लीगल बेसिस है उसके डिटेंशन के, और किस लॉ के प्रोविजन के अंडर उसको डिटेन करके रखा गया है, और बाकी उससे जुड़ी सभी डिटेल डिटेनिंग अथॉरिटी कोर्ट में सबमिट कराती है। साथ ही डिटेनिंग अथॉरिटी को एक कंपाइलिंग रीजन देना होता है, ये जस्टिफाई कराने के लिए कि इंडिविजुअल की लिबर्टी नहीं छीनी गई है। नेक्स्ट इज जुडिशियल एग्जामिनेशन। डिटेनिंग अथॉरिटी से एक्सप्लेनेशन मिलने के बाद कोर्ट उसका थरो एग्जामिनेशन करती है कि वो डिटेंशन लीगल है। कोर्ट ये इंश्योर करती है कि वो डिटेंशन हुआ है विद द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, उसमें कोई प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज नहीं है और इंडिविजुअल के राइट का वायलेशन नहीं हुआ है। एंड द लास्ट स्टेप इज डिसीजन बाय द कोर्ट। एग्जामिनेशन के बेस पर कोर्ट अपना डिसीजन देती है हबीज कॉर्पस पिटीशन पे। अगर कोर्ट को लगता है कि डिटेंशन अनलॉफुल है और उसमें लीगल जस्टिफिकेशन की कमी है, तो वो इंडिविजुअल के इमीडिएट रिलीज के लिए ऑर्डर्स कर देती है। और इफ कोर्ट को ऐसा लगता है कि वो डिटेंशन लॉफुल है और जस्टिफाइड है, तो वो पिटीशन को डिसमिस कर देती है। लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट पर क्लिक करें एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।